नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। तो आज की रीडिंग है पिक अप पायल रीडिंग। तो दोनों में से जो भी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जो भी पायल आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है, उसे चूज़ कर लीजिएगा। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सी पायल चूज करनी चाहिए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पायल दिखा देती हूँ। पायल नंबर 1, फर्स्ट पायल, मिल्क एंड बटर। और डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 13। इनमें से कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी आप इस पायल को चूज कर सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना नहीं चाहते तो। और पायल नंबर 2, द लवर्स। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाना चाहते हो तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। तो आप दोनों में से कोई भी एक पायल अपने इंट्यूटिवली या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर छुपा होगा। और ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी एनर्जीज आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और आज की हमारी रीडिंग है एंजल मैसेज। एंजल क्या बताना चाहते हैं, एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल्स के अर्जेंट मैसेज। तो एंजल्स आपको अर्जेंटली अभी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। तो अपनी पायल चूज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, मिल्क एंड बटर। पायल नंबर 1, मिल्क एंड बटर। Like the silk of one's flesh, I am giver, I am internal। मतलब दूध और मक्खन, किसी के शरीर से निकले रेशम के समान मैं दाता हूँ, मैं तुम्हारा शाश्वत हूँ। तो जिसने भी ये पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट किए हो या फिर कार्ड के हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैसेज है आप एक पवित्र आत्मा हो, बिल्कुल पवित्र आत्मा, जो एक दूध वाली प्योरिटी, एक मक्खन वाली स्मूथ। आपकी फर्स्ट मैसेज है कि एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो। आप कोई नीचे लेवल की या फिर न्यू आत्मा नहीं, आप एक ओल्ड सोल हो और आप एक पवित्र आत्मा हो। आप में इतनी पवित्रता है कि आप अपनी पवित्रता से अपने आसपास की सारी चीजें भी पवित्र कर देते हो। आपके अंदर इतनी पवित्रता है जो आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं, आप दूसरों में भी बांट सकते हो। जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा, जो भी आपके साथ रहेगा, जो भी आपसे कनेक्ट होगा, आपकी पवित्रता उसे भी पवित्र करेगी। ये एंजल्स का फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। इस कार्ड में बहुत ही पवित्रता की वाइब्रेशन है, एक ऐसी वाइब्रेशन जो एकदम एकदम सॉफ्ट, एकदम वाइट, एकदम खुला आसमान, एक सफेद आसमान जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र है, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान को कभी विचलित करे, जो इंसान को कभी अलग तरीके से देखने पे मजबूर करे। आपके अंदर वो पवित्रता है कि आप अपनी आंखें बंद कर कर अपनी आत्मा को देख सकते हो। इस कार्ड में जो लेडी है वो अपनी आंखें बंद करके
इस पानी को फील कर रही है जो कि पूरा मिल्क और बटर से भरा हुआ है। मतलब आप में इतनी पवित्रता है, आप में दूध की जितनी पवित्रता है कि आप अपने आप को भीतर से फील कर पाते होगे। आप जब भी अपनी आंखें बंद कर कर अपने आप से कनेक्ट करते होगे तो आपको समझ में आता होगा कि आपके अंदर क्या कुछ अलग है, कुछ अलग सा एहसास, कुछ पवित्र एहसास। आपके अंदर बहुत सारी पवित्रता है। ये एंजल्स आपको अर्जेंटली मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। आप सबसे अलग हो, आप सबसे ज्यादा पवित्र हो। आपकी आत्मा की यही स्ट्रेंथ है कि आप एक पवित्र आत्मा हो। बिल्कुल आप एक पवित्र आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जिसने अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं। आप एक पवित्र आत्मा हो। अगर आपने ये पायल चूज की है तो डेफिनेटली आप एक पवित्र आत्मा हो, एक दूध की तरह पवित्र आत्मा हो जिसमें कोई मेल नहीं है, कोई दाग नहीं है। आप में एक वाइटनेस है, मतलब जैसे दूध एकदम वाइट होता है वैसे आपकी आत्मा इतनी पवित्र है कि आप में एक रोशनी है। आप बाहर से भी खूबसूरत दिखते होगे पर आप अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। आप बाहर से जितने खूबसूरत होगे उससे ज्यादा आप अंदर से खूबसूरत हो। आपका दिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और जब भी आप अपनी आंखें बंद कर कर आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन करते होगे ना, तब आपको एक अलग सी ऊर्जा फील होती होगी, तब आपको कुछ अलग फील होता होगा। आपको जब भी अपने क्वेश्चन के आंसर ना मिले, आपको जब भी लगे आप बहुत अकेले हो, आप बहुत ही दुख में हो, दर्द में हो, आपको कहा जा रहा है आपके एंजल्स के द्वारा कि आप आंखें बंद कीजिए। 5 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने दिल से अपने अंदर वो खुशी ढूंढिए जो आपको बाहर नहीं मिल रही है। आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। जब भी आप परेशान हो आप 5 मिनट्स अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाइए और अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर ही रोशनी है, आपके अंदर ही पवित्रता है, सब कुछ आपके भीतर छुपा हुआ है। आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो, ऐसी पवित्र आत्मा कि जिसका सब कुछ बहुत ही निखालस है, बहुत ही निर्दोष है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते होगे और आप किसी का बुरा कभी करते भी नहीं होगे। यहाँ एक सूरज अभी अभी निकला है, मतलब धूप की हल्की सी किरणें जो हमें जलाती नहीं है पर हमें एक खुशनुमा एहसास देती है। आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है। आप एक एनर्जी हो, एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही प्योर एनर्जी हो। पर आपकी धूप, आपकी एनर्जी किसी को जलाती नहीं है, ठंडक देती है, एक हल्का सा गर्माहट, एक हल्का सा अपनापन। ये आपकी एनर्जी है कि आप उगते हुए सूर्य के समान हो। उगता हुआ सूर्य कैसा होता है, जो हमें धूप ज्यादा नहीं लगती। जब हम उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। उस धूप में खड़े रहकर हमारी स्किन नहीं जलती, हम गर्मी महसूस नहीं करते, हम एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं, एक हल्का सा गर्माहट, एक हल्की सी गर्मी महसूस करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल एक उगते हुए सूर्य के समान पवित्र और निखालस है। तो इन शॉर्ट ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो। आप एक बिल्कुल पवित्र आत्मा हो, इतनी पवित्र आत्मा हो कि आपकी तुलना मिल्क और बटर से की जा सकती है। आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक दिव्य एनर्जी है। तो आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो। तो चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Queen of Cups, the Magician, Three of Pentacles,
तो एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो, एक बहुत ही पवित्र सोल हो। इसके अलावा आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आपने अभी तक कभी पहचानी नहीं। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, आप लोगों को हील कर पाते होगे। जब भी कोई दुखी होगा, जब भी कोई निराश होगा, आपके साथ आकर बात करता होगा तो आप उसे सांत्वना दे पाते होगे, आप उसे हील कर पाते होगे, आप उसे अच्छी बातें कर कर उसे पॉजिटिव वे में एनर्जी दे पाते होगे। अगर कोई बहुत निराश है, बहुत दुखी है और आपके पास आकर अपनी परेशानी बता रहा है और वो नेगेटिव सोच रहा है, तो आपके पास वो हीलिंग पावर है कि आप उससे बात कर कर उसके दिल का दुख हल्का कर कर उसे एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बहुत सारी हीलिंग है, आप एक हीलर भी हो। आपको पता हो ना हो पर आप एक हीलर हो, आप किसी के दुख को कम जरूर करते हो। आपके पास कुदरत ने आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। आप जो भी चाहो, आपकी कोई भी डिजायर हो, आपकी कोई भी ख्वाहिश हो, आपकी कोई भी सपने हो, कुदरत ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर पाओ। हर ख्वाहिश, पर्टिकुलरली किसी एक ख्वाहिश की बात नहीं हो रही है, जो भी आप चाहते हो आप उससे खुद प्राप्त कर सकते हो। कुदरत ने इतनी एनर्जी, इतना टैलेंट, आपके अंदर इतनी विजडम दी है कि आप वो सारी चीजें खुद प्राप्त कर सकते हो जो आपको अपनी जीवन में चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज है एंजल का कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए उस पे आप वर्क करो, उस पे आप कार्य करो, उस पे आप टीम वर्क से काम करो, अकेले काम करो। आपको जो चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, आपको जो भी प्राप्त करना है उस पर आप एक कार्य करो, एक वर्क करो। डेफिनेटली जीत आपकी होगी। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें प्राप्त करना चाहते हो, यूनिवर्स, एंजल्स वो चीज आपको ला कर देगा। और वो चीज आप सिर्फ यूनिवर्स या एंजल्स से नहीं मिलेगी, आपको वो चीज अपनी काबिलियत के हिसाब से भी मिलेगी। आपके पास एक विजडम है, एक ऐसी विजडम जो बहुत ही पावरफुल है। आपके पास एक प्योरिटी है, एक ऐसी प्योरिटी जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स के पावर को, जो आपकी तरफ एंजल्स को बुलाती है। आपके अंदर इतनी पवित्रता है कि उस पवित्रता के कारण आप सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो ये एंजल्स का अर्जेंट मैसेज है कि आपको जो चीज चाहिए, आपको अपने जीवन में XYZ जो भी चीज चाहिए उस पर आप वर्क करो। जीत निश्चित है आपकी होगी। आपको जो चाहिए आपको कुदरत के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा वो चीज प्रदान की जाएगी, पर आपको वर्क करना है। आपको जो भी चाहिए, आपको प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको जॉब लेनी है, एनीथिंग, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपके डिजायर है, उसके लिए एंजल्स का मैसेज है कि आप उस चीज पर वर्क करो, कंटिन्यू वर्क करो। जब तक कि आपकी जीत आपको ना मिल जाए उस चीज के पीछे आप लगे रहो। डेफिनेटली कुदरत आपको वो चीज ला कर देगी और आपकी जीत अवश्य होगी। आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी, आप उसे प्राप्त कर ही लोगे। बाय हुक या क्रुक, आपको जो भी चाहिए आप उसे प्राप्त कर लोगे। डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए आप उसे प्राप्त कर लोगे। बस आपको एक्शन लेना है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको वर्क करना है, आपको टीम वर्क करना है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना है। जीत निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। डेफिनेटली जीत निश्चित तौर पर आपकी होगी। तो ये है एंजल्स के मैसेज कि जीत आपकी होगी। आपको जो भी चाहिए, आपको जिस चीज की कामना है उस चीज पर आप वर्क करिए। आपके पास सब कुछ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इमोशनल हो या फिर आप प्रैक्टिकल हो या फिर आपके पास विजडम नहीं। द मैजिशियन का कार्ड मतलब आपके पास सारी चीजें कुदरत ने दे रखी है। शाम दाम दंड भेद कैसे भी कर आप अपनी चीज को हासिल करने के लिए सक्षम हो। आपके पास दिमाग भी है, आपके पास पैसे भी है, आपके पास विजडम भी है, सब कुछ, सारी चीजें, आपके पास हिम्मत भी है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान के पास जब हिम्मत नहीं होती वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन
आपके पास कुदरत ने चारों चीजें दे रखी है आपको। आपके पास हिम्मत भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास विजडम भी है और आपको सारी चीजों की समझ भी है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आपको अर्जेंट मैसेज दिया जा रहा है एंजल के द्वारा कि आपको जो भी चीज चाहिए, आपकी जो भी डिजायर है, उस पर आप आज ही से वर्क करो, आपको वो डेफिनेटली मिलेगी। चलिए और देख लेते हैं और क्या मैसेज है एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, एंजल्स का ये भी मैसेज है कि आप अपनी जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर बैक ऑफ नहीं कर सकते। आपके जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको आगे की राह ना दिखे, आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने कुछ गवा दिया, आपसे कुछ छूट गया, आप उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहे, अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी वेस्ट करते रहे। एंजल्स ये नहीं चाहते कि आप इससे देखें जो चीज आपके जीवन से ऑलरेडी जा चुकी है, जो नुकसान आपके जीवन में ऑलरेडी हो चुका है, एंजल्स नहीं चाहते आप उस चीज पर ध्यान दें। आपके पास अभी भी बहुत कुछ शेष है। एंजल्स चाहते हैं कि आप उस चीज पर ध्यान दें, आप देखें कि आपके जीवन में जो गया वो गया, आपके जीवन में क्या बाकी बचा है और उस बाकी बचे हुई चीज से आप अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस बाकी बची हुई चीज से आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में ग्रोथ लिखी हुई है, आपके जीवन में विक्ट्री लिखी हुई है, पर एक निराशा दिख रही है जो आपके मन के भीतर कहीं ना कहीं बैठी हुई है। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पास विजडम है, आपके पास सब कुछ है, आप एक पवित्र सोल हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आपकी मदद के लिए एंजल्स हमेशा आते हैं। तो आपको उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जो आपने गवा दी है, आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपके पास बाकी बची है। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपके पास और भी कुछ बचा है और जो बचा है उससे आप एक नई शुरुआत कीजिए, उससे आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म होगा। जब आप अपनी इस सैडनेस से बाहर निकलेंगे, आपका एक नया जन्म होगा जो आपके जीवन में आपको मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आएगा। जब आप कुछ भी करेंगे आपकी जीत निश्चित होगी, डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित होगी। आपका रीबर्थ हो रहा है, आप एक पवित्र आत्मा हो। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ सहा, जो भी कुछ प्राप्त किया, जो भी कुछ खोया, उन सारी चीजों को छोड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपका रीबर्थ होने वाला है। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ सहा छोड़िए, लेट इन गो। आप अब अपने जीवन में उस नई पथ पर, उस नए मंजिल पर, उस नए मुकाम पर ध्यान दीजिए। आप एक पवित्र आत्मा हो और हर एक आत्मा के अपने कर्मास होते हैं, बैड कर्मास भी और गुड कर्मास भी। तो हो सकता है आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव देखा तो वो आपके बैड कर्मास थे, पर अब वो समय आ गया है जब आपको अपने गुड कर्मास का फल मिलेगा। जब आपको अपनी इस पवित्र आत्मा को पहचानना है तो आप अपने आप को पहचानो।
आप कोई नेगेटिव सोल नहीं हो, आप कोई नीचे लेवल की सोल नहीं हो, आप कोई छोटी सोल नहीं हो, आप एक ओल्ड सोल हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक बहुत ही हायर पावर, आप एक बहुत ही हायर आत्मा हो। तो आपको अपने आप को पहचानना है। आपका रीबर्थ लिखा हुआ है, आपका एक रीबर्थ होगा, मतलब आप अपनी आत्मा को खुद पहचानेंगे, आप अपनी पावर को पहचानेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, आप यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही जीवन जीकर पूर्ण सब कुछ सब में उलझ कर सिर्फ भोगने नहीं आए, आप कुछ करने हैं। आपको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आपको कुछ बड़ा मकसद है आपका जो आपको पूर्ण करना है। आपको समझ में आएगा और आपको अपना व्यक्तित्व, आपको अपनी ऊर्जा खुद समझ में आएगी। आप एक पवित्र आत्मा हो, इसमें कोई डाउट नहीं। आप एक पवित्र आत्मा हो और आपको अपने जीवन में बस आगे बढ़ना है। आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है। हीलिंग, मैंने पहले भी कहा कि आपके अंदर हीलिंग पावर है। डेफिनेटली अब ये कंफर्म हो गया कि आपके अंदर हीलिंग पावर है। आप लोगों को हील करते होगे, चाहे आप हीलर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब भी लोग आपके पास आते होंगे, आपसे वो हील होते होंगे, आपकी ऊर्जा से वो हील होते होंगे, आपसे वो हील होते होंगे, तो आप एक हीलर हो। एंजल आपसे मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक हीलर हो। आपको अपनी इस काबिलियत को, आपको अपनी इस पावर को पहचानना है और इस पे वर्क करना है। आइसोलेशन, हो सकता है आप अभी आइसोलेशन में हो, मतलब आप एक बंधी हुई परिस्थिति में हो, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, आप अपनी आत्मा को पहचान नहीं पा रहे, आपको नहीं लगता कि नहीं आप कोई बड़ी आत्मा हो, आप कोई पवित्र आत्मा हो, आपका सोल पर्पस कुछ बड़ा है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आपको एडवाइस है, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक हायर सोल हो। पर आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने आप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जो चीज आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, आप एक दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हो। अब जाहिर सी बात है, हम दुनिया में रहते हैं, संसार में है, तो संसार के चक्रों में पड़ ही जाएंगे। पर आप इस संसार के चक्रों में पड़कर अपने आप को भूल गए हो, आप अपनी आत्मा की पवित्रता भूल गए हो, आप अपने इनर सेल्फ को भूल गए हो। तो आपको एंजल्स के द्वारा मैसेज है कि आप चक्रास पर कार्य करें, अपने चक्रास पर कार्य करें, आप मेडिटेशन करें, आप खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर टहलिए, कोई म्यूजिक सुनिए, कोई मंत्र सुनिए, कुछ भी करे, पर वो चीज करे जिससे आप अपनी आत्मा को पहचाने, जिससे आपका ये पटल जो आप पर चढ़ा हुआ है वो निकले। तो आपसे सलाह है कि आप अपने आप को हील कीजिए। आप एक हीलर हो, पर फिलहाल आपको हीलिंग की आवश्यकता है। तो एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अपने आप को हील कीजिए। आप अपने आप को हील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो और आपका इस अर्थ पे आने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं। आप बहुत पवित्र आत्मा हो और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों की हेल्प होनी है। आप एक हीलर हो, आपके पास ये पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। तो आप अपने आप को तो हील कर ही सकते हो ना। जब आप लोगों को हील कर पाते हो तो आप खुद को कैसे हील नहीं कर पाएंगे। तो ये एंजल्स के मैसेज थे आपके लिए कि आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो। इस चीज पर बिलीव कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। हर चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको एंजल्स की मदद मिलेगी, वो आपकी मदद करेगी और विक्ट्री आपकी अवश्य होगी। और इससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वेलकम टू दिव्य काली। तो जिसने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, द लवर्स, शुरू करते हैं। पायल नंबर 2, द लवर्स। Love lulls all sorrow and bewitch flesh, mind and breath, reminding me that I am unfelt of the unfailing witch of my eternity. The lovers, बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण। प्रेम सारे दुखों को शांत कर देता है और शरीर, मन और सांसों को मोहित कर देता है तथा मुझे याद दिलाता है कि मैं अपने तार्किकों की बहती हवाओं से नहीं डरता। अपने आप से
और अपने सोलमेट से। ये कार्ड बहुत ही लवेबल एनर्जी दिखा रहा है। इस कार्ड का नाम ही है द लवर्स। द लवर्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप से प्रेम करना ही, अपने आप को तो फुलफिल्ड करना ही, पर अपने साथ अपने साथी से भी प्रेम करना, उसे भी उस भावना का एहसास दिलाना, इसे कहते हैं लव। ये कार्ड बहुत ही लवेबल एनर्जी दिखा रहा है। इस कार्ड की एनर्जी पूरी की पूरी लव एनर्जी है। एक ऐसे दो साथी जो आंख बंद कर करके एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जो अपने आप को अपने साथी में ही परिपूर्ण मानते हैं, जो अपने आप को अकेला अधूरा मानते हैं, उसकी पूर्णता उसके साथी के साथ है, उसके स्पाउस के साथ है, उसके लव्ड वंस के साथ है, या उस आत्मा के साथ जो उसे ये फील दिलाता है। तो ये कार्ड एक लव एनर्जी दिखा रहा है। डेफिनेटली जिसने भी ये पायल सिलेक्ट की है, आप एक बहुत ही लवेबल एनर्जी में होगे और आप अपने आप को अकेला हमेशा अधूरा समझते होगे। जब भी आपका साथी आपसे दूर होता होगा या फिर आप अकेले, इन शॉर्ट वो सोल जो अकेले अपने आप को संभाल नहीं पाती, जिसे वो एक आत्मा चाहिए, उसे अपना वो एक साथी चाहिए जिसके साथ वो अपने आप को पूर्ण महसूस करती है। जिसने भी ये पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आप डेफिनेटली आप अकेले जीना पसंद नहीं करते होगे। आपको अपने जीवन में कोई ना कोई एक साथी जरूर चाहिए होगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अकेले जीना पसंद होता है, जिसे किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं होता। जब उसे कोई कंट्रोल करता है तो उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें कंट्रोल करे, कोई उन्हें दबाए। उन्हें एक फ्रीडम चाहिए होती है, खुला आसमान चाहिए होता है, पर आप उस टाइप के नहीं हो। आपको, अगर आपके पास अपना जीवन साथी नहीं है, आपके पास वो आपका एक लव वंस नहीं है, तो आप अपनी उस आज़ादी को भी निरर्थक मानते हो। आपको ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो आपको अकेला रख दे। आपको ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सदैव आपके साथ एक इंसान आपके हाथ में हाथ डालकर खड़ा हुआ हो, जो आपके उस जीवन पथ में हमेशा आपके साथ चले। इन शॉर्ट, आपको अपने जीवन में आपका एक सोलमेट तो चाहिए ही, जो लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी आपके साथ चले, आपके साथ रहे और आपको संभाले। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी डिटैच महसूस करते हो। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होगा कि आप अकेले हो। आपको कोई ना कोई इंसान चाहिए अपने जीवन में, अपनी खुशी बांटने के लिए और अपने दुख बांटने के लिए। इस कार्ड से यही एनर्जी आ रही है कि इस लेडी की आंख ना बंद है, मतलब आप फील करते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपने जीवन में कोई एक इसलिए चाहिए कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करे या फिर आपकी जिम्मेदारी उठाए। नहीं, आपको कोई ना कोई इसलिए चाहिए क्योंकि उसके बिना आप अपने आप को अधूरा फील करते हो। उसके बिना आपके जीवन की हर एक खुशी अधूरी है। जब आपके जीवन में कोई एक इंसान ऐसा ना हो जिससे आपको अपना अपनी आत्मा समझो, जिसे आप अपना साथी समझो, जिसे आप अपने जीवन साथी समझो, वो इंसान आपके पास ना हो तो दुनिया की सारी दौलतें आपके लिए निरर्थक है। दुनिया की हर एक खुशी आपके लिए दुख है। आपके जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपका साथी और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है अलोननेस। आपको अपने जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका नेचर हो सकता है कि ऐसा आपका नेचर हो कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका साथी, आपका लव वंस। तो जिसने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है उसके अंदर प्रेम की ऊर्जा है, अपार प्रेम की ऊर्जा है। आपके अंदर बहुत सारा प्रेम है। आप लोगों को वो प्रेम देते भी होगे, आप लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते होगे। आपके प्रेम के पीछे कभी कोई स्वार्थ छिपा नहीं होगा। आपको लोगों को प्रेम बांटना अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए आप लोगों को प्रेम बांट रहे होगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को कुछ दे रहे हो तो आपको बदले में कुछ चाहिए। नहीं, आप एक प्रेम से परिपूर्ण हो, प्रेम से भरे हो और आपके जीवन में प्रेम का बहुत ही महत्व है, तो आप लोगों को सदैव प्रेम बांटते रहते हो। होता है ना कि हर किसी के जीवन का कोई ना कोई मकसद कि वो क्या लेना है, कोई धन बांटता रहता है, कोई चैरिटी करता रहता है, कोई हेल्प करता रहे। तो आप
इस दुनिया में आए हो प्रेम बांटने के लिए। आप इस दुनिया में आए हो लोगों को प्रेम देने के लिए, ना कि लोगों को नफरत देने के लिए। आपके जीवन से, आपकी आत्मा से ये प्रेम की ऊर्जा आ रही है, तो आप अपने जीवन में प्रेम बांटने के लिए आए हो। तो आप इस दुनिया में आए हो प्रेम बांटने के लिए। आपके जीवन का मकसद ये है कि आपको सबको प्रेम देना है, वो पशु पक्षी हो, बर्ड्स हो, इंसान हो, हर एक जीव, आपको सिर्फ उन्हें प्रेम देना है। ये आपके एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही लवेबल आत्मा हो। आपके जीवन का मकसद कहीं ना कहीं है कि आपको इस अर्थ पे प्रेम बांटना है, आपको नफरत की भावनाओं को मिटाना है, आपको प्रेम की भावनाओं को जगाना है, और आपको हर एक जीव में, हर एक चीज में आपको प्रेम बांटना है। आपको अर्थ से प्रेम करना है, आपको जीव जंतु, बर्ड्स, डॉगी, ट्री, आपको सबको प्रेम देना है। आप इस प्रेम की ऊर्जा में हो, और आपका जीवन का मकसद ही है कि आपको सबको प्रेम ही बांटना है। तो जिसने भी ये पायल सिलेक्ट की है, आपके जीवन का एक ये मकसद है कि आपको प्रेम बांटना है। आप एक बहुत ही लवेबल ऊर्जामय हो, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप अपने परिवार को तो बहुत प्रेम करते होगे, आप अपने लव्ड वंस को भी बहुत प्रेम करते होगे, आप अपने जीवन साथी को, स्पाउस को बहुत प्रेम करते होगे, पर आपका प्रेम सिर्फ आपके परिवार, आपके लव्ड वंस तक ही सीमित नहीं है। आपका प्रेम अनंत है। आपको अर्थ में भी प्रेम बांटना है, आपको जीव जंतु से, डॉगी से, ट्री से, सबसे प्रेम करना है, आपको अपने जीवन में प्रेम बांटना है। तो चलिए देखते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जजमेंट, Six of Cups, the High Priestess, आपको अपने जीवन में प्रेम बांटना है। आपको सबके साथ, आपके जीवन में यही जजमेंट है कि आप इसीलिए बने हो क्योंकि आपको देना है, आपको इस अर्थ को, आपको इस पृथ्वी पर कुछ मकसद है आपका कि आपको प्रेम बांटना है। आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, और आपका जीवन का मकसद है कि आपको प्रेम बांटना है। आप एक बिल्कुल ही लव वाली ऊर्जा में हो, और जो भी, जिसने भी ये पायल सिलेक्ट की है, आप अपने जीवन में, इस जीवन में आप अपने सोलमेट को लेकर जरूर आए हो। आपके सोलमेट्स, आपके पूर्व जन्मों के जो भी सोलमेट्स होंगे, वो इस जन्म में किसी ना किसी रूप में आपके साथ जरूर होगी। सोलमेट मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका पति या आपका पत्नी ही हो गया। सोलमेट मतलब वो लोग जो पिछले जन्मों में भी आपके साथ थे, अच्छे कर्म करने में आपका साथ दिया, आपको हेल्प किया, आपको सपोर्ट किया, जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन थे, जिसके साथ आपके गुड रिलेशन थे। तो वैसे लोग आज भी आपके जीवन में, आपके सोलमेट्स आज भी आपके जीवन में मौजूद है, और वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे आपको अपने जीवन के हर एक मुकाम पर। वो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, वो लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। हमेशा जब आप अपने जीवन में कभी भी किसी क्रॉस रोड पे हो, किसी भी ऐसी परिस्थिति में हो जहां आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, तब आपके वो गुड कर्मास के कारण जो सोलमेट आप अपने इस जीवन में पिछले जीवन से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए, वो आपकी हेल्प करेगी। हर बार एडवाइस निकलती है कि आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपने दिल की बात सुननी है, पर आज की ये रीडिंग बता रही है कि नहीं, आपके जीवन में एंजल्स के द्वारा, गॉड के द्वारा, इन यूनिवर्स के द्वारा वो सोलमेट्स, वो अच्छी आत्माएं, वो भली आत्माएं आपके इसी जीवन काल में भी आपके साथ मौजूद है, जो आपको मदद करेगी, जो आपके जीवन की राह में आपको आगे बढ़ाएगी। हो सकता है आपके सोलमेट्स आपके फैमिली मेंबर्स में से ही हो। आप डेफिनेटली अपने पिछले जन्मों से अपने सोलमेट्स, अपनी अच्छी आत्माएं अपने साथ लाए हो, जो इस जन्म में भी आपके साथ है,
जो इस जन्म में भी आपकी हेल्प करती है, जो इस जन्म में भी आपको मोटिवेट करती है और आप उनसे भी बहुत प्यार करते होगे। आपको अपने जीवन में हमेशा यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा मदद मिलती होगी। आपको हमेशा एक परफेक्ट एडवाइस भी मिलती होगी। जब भी आप अपने जीवन में ज़्यादा इमोशनल हो जाते होगे, तब आपको अपने इन्हीं लव्ड वंस के द्वारा सलाहें प्राप्त होगी। इसी से आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे और आप एक हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि आपकी लव की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब आप कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल होगे, पर आपको इस भावना को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको इस भावना को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपका साथी, आपके सोलमेट्स, आपके परिवार वाले आपको इस चीज़ में बैलेंस करने में आपकी सहायता करेंगे। ये एंजल्स का मैसेज है कि आपको हमेशा अपने ही लोगों के द्वारा सहायता ज़रूर प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में उस चीज़ पर ज़रूर पहुंचेंगे जब आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे। डेफिनेटली आपने जिन्हें भी ये पायल सिलेक्ट की है, आप थोड़े से इमोशनल तो डेफिनेटली होगे, पर आपको अपने इसी इमोशंस को कंट्रोल कर कर चलना है। आपको ओवर इमोशनल नहीं होना, जिसकी वजह से लाइफ में कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में आओ। इसीलिए आपको इस इमोशंस पे वर्क करना है, काम करना है, जिसकी वजह से आप एक हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में आओगे। जब आपको आपका दिल और दिमाग दोनों ही संतुलित हो और आप न्याय करने में सक्षम हो। अक्सर जब हम दिल से सोचते हैं तब हम न्याय करने में सक्षम नहीं रह जाते। जब हमारा दिल हम पे हावी हो जाता है तब हम हमेशा अन्याय कर बैठते हैं, क्योंकि हमें जो प्यारा होता है वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, हमें दिखाई नहीं देता। हमें बस उसका हित देखना होता है, उसका अच्छा करना होता है। उस चक्कर में कभी हम गलत कर बैठते हैं। तो ये चीज आपके साथ कभी ना हो। कभी आप किसी अपने के लिए कोई पाप कर्म ना करें। इस वजह से एंजल्स चाहते हैं कि आप एक बैलेंस की एनर्जी में आओ, जिसकी वजह से आपके जीवन में न्याय का पहलू आपकी दृष्टिकोण में साफ हो, जिसकी वजह से आप न्याय करने में सक्षम हो। कभी अगर कोई गलती करता है तो आप उसे समझा सको, आप उस पर स्ट्रिक्ट हो सको, उसे कह सको कि नहीं ये गलत है, मतलब गलत है, तुम्हें ये नहीं करना है। आप इतनी मदर एनर्जी में हो, आप इतनी लवेबल एनर्जी में हो कि अगर कोई आप जिसे बहुत प्रेम करते हो वो गलत कर दे तो आप उसे कुछ कह नहीं पाते होगे। आप अपने प्रेम की एनर्जी में इतने डूबे हुए हो कि आप उस पर स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हो। तो ये आपको होना है। इसीलिए यूनिवर्स चाहती है, एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी इस लव एनर्जी को बैलेंस करो, आप अपनी इस मदर एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करो, जिसकी वजह से आप हर चीज में जजमेंट कर पाओ। आपके जीवन में ये जजमेंट है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। कुदरत के द्वारा हमेशा जब भी आपसे गलती होगी, ये एंजल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कुदरत के द्वारा जब भी आपसे कोई गलती हो जाएगी, उस गलती को सुधारने के लिए आपको हमेशा एक मौका दिया जाएगा, ज्यादा नहीं। आप जब भी कोई गलती करोगे, आप जब भी कोई भी गलती करोगे, आपको यूनिवर्स, आपको एंजल्स हमेशा आपकी उस गलती को सुधारने के लिए एक अवसर, एक मौका, एक लास्ट चांस जरूर देगी। तो आपको जब भी आपके जीवन में आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसे रियलाइज कर लो और आपको जब डिवाइन द्वारा वो लास्ट चांस मिले, तो आप अपनी हर एक गलती को सुधारें। आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि ये ब्लेसिंग है आप पर, कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ बुरा कर दिया, तो ये ब्लेसिंग है कि आपको एक मौका दिया जाएगा कुदरत के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, आपको अपनी उस भूल को सुधारने के लिए। तो आपको अपनी उस भूल को सुधारना है। जब भी आपसे कोई गलती हो, आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा। हमेशा जब इंसान गलती करते हैं, कभी कभी उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए दूसरा मौका मिलता ही नहीं है। पर आप बहुत लकी हो, आप बहुत ही लकी हो कि आपको बाय डिवाइन हमेशा एक चांस दिया जाएगा। जब भी आप अपने जीवन में कुछ रॉन्ग कर दोगे तो आपको हमेशा एक मौका कुदरत के द्वारा अवश्य दिया जाएगा आपकी उस गलती को सुधारने का। तो ये आपका मैसेज है एंजल्स के द्वारा कि आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही लकी हो कि आपको एक मौका हमेशा कुदरत देगी।
तो आप अपनी हर एक गलती को सुधारें जब भी आपके जीवन में ये परिस्थितियां बने। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंजल्स का आपके लिए ये भी मैसेज है कि जब भी आप अपने जीवन में हारा हुआ फील करोगे, जब भी आप अपने जीवन में पिछड़ा हुआ फील करोगे, जब भी आपको लगेगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप अपने आप को हारा हुआ फील करोगे, तब आपको यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा रास्ता दिखाया जाएगा, तब आपको जीवन में आगे बढ़ाया जाएगा, तब आपको भी मौके दिए जाएंगे कि आप अपने आप को पहचानो, अपने पथ पर आगे बढ़ो। आपको रुक कर नहीं रहना है। आप इसलिए नहीं बने हो क्योंकि आप रुक कर रहो, आप इसलिए बने हो कि आप आगे बढ़ो, आप अपना सोल पर्पस पूरा करो। अपने जीवन में आप बांटने के लिए आए हो। आप इस यूनिवर्स में आप इस अर्थ पर बांटने के लिए आए हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप जो देने के लिए आए हो वो इस संसार को दो, इस दुनिया को दो। आपको चूज वाइजली, आपको हर चीज अपने हिसाब से, अपने मन से चूज करनी है। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रखी हुई है। आपके पास बहुत सारे कप्स है, पर आपको उसे चूज करना है। आपको अपनी विजडम काम में लेकर, आपको अपना दिमाग और दिल दोनों संतुलित रखकर हमेशा अपने लिए योग्य चीज चुननी है। आपके पास हमेशा बहुत ऑप्शंस होंगे। हर चीज में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा हर चीज में आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे, पर आपको चूज करना है। ये फैसला डिवाइन ने, एंजल्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। वो आपको कुछ भी नहीं दे देगी, आपको हमेशा चूज करना होगा। जो आप चूज करोगे आपको वो देंगे, और वो चीज आपके लिए अच्छी हो बुरी हो ये आपको डिसाइड करना। इसलिए आपसे कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि जब भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज आप चूज करें तो बहुत सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर एनर्जी है। आप इमोशंस में बहकर कोई चीज चूज ना करें, आप बैलेंस्ड होकर चीजें चूज करें, क्योंकि आप जो चूज करेंगे आपको एंजल्स के द्वारा प्राप्त होगा। और तभी तो मैसेज निकला कि अगर कोई गलती आपसे होती है तो आपको हमेशा एक लास्ट चांस दिया जाएगा उस गलती को सही करने के लिए। मतलब कभी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ गलत चीजें चूज कर लो, जिसकी वजह से बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने ये गलत चूज कर लिया, मुझे ये चूज नहीं करना चाहिए। तो तब आपको एंजल्स, तब आपको यूनिवर्स एक मौका देगी आपकी उस गलती को सुधारने का। तो आप बहुत ही लकी हो गाइस कि आपके पास एक मौका है। अपनी हर एक गलती के पीछे आपको यूनिवर्स एक मौका दे रही है कि जब भी आपको लगेगा आपकी लाइफ में आपने गलती कर ली तो यूनिवर्स आपको एक मौका देगी कि नहीं, अब भी तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अपनी गलती को सुधारो। तो आप बहुत ही लकी हो। जिसने भी ये पायल सिलेक्ट की, आप बहुत लकी सोल हो, आप बहुत लवेबल सोल हो, आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि यूनिवर्स आपको एक चांस हमेशा देगी। आपके जीवन में विक्ट्री लिखी हुई है। 2 बार 6 का कार्ड निकला, मतलब डेफिनेटली जिसने भी ये पायल सिलेक्ट की है आपके जीवन में विक्ट्री लिखी हुई है। आप अपने जीवन में जीत हासिल जरूर करोगे। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। इससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और इतनी अच्छी एनर्जी आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। इस इतनी लवेबल एनर्जी को क्लेम करना तो बनता है। क्लीनिंग टू द पास्ट। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को क्लीन कीजिए। आपके पास्ट में जो भी हो आप उसे क्लीन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी एक लव एनर्जी है। अगर आप अपने पास्ट को क्लीन नहीं करोगे तो आप बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपने जीवन में क्रिएट करोगे। फ्लावरिंग,
न्यू विजन। देखिए बॉटम ऑफ द डे, पास्ट लाइफ्स। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ से आप बहुत कुछ लेकर आए और डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि ये पायल जिसने भी चूज की है, ये पायल जिसने भी सिलेक्ट की है, आप अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें लेकर आए और खास तौर पर अपनी पास्ट लाइफ से आप अच्छे लोग, आप अपने सोलमेट्स, आप अपनी गुड सोल, आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली मेंबर, इन शॉर्ट वो सारी सोल जो आपके लिए बहुत लकी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत गुड थी, ऐसी सोल आप अपने जीवन में लेकर आए हो। क्लीनिंग टू द पास्ट, इस जीवन में आपने अपने जीवन में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस, जो भी कुछ बैगेजेस, जो भी कोई बुरी चीजें आपने भोगी या फिर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो आपको कहा जा रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को क्लीन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी हाई वाइब्रेंट है बाय लव कि आप अगर इस चीज़ों को भूलोगे नहीं ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। आपका ओवर इमोशनल होना आपको अपने जीवन में हमेशा पीछे धकेलेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त करनी है जिसका आपने कभी स्वप्न देखा हो। तो आपको ये एंजल्स के द्वारा क्लियर एडवाइस, एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को क्लीन करिए। आपके जीवन में बहुत कुछ है, आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव है, बस आपको अपने पास्ट को क्लीन करना है। आपको अपने पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठना है। जब आप अपने पास्ट को क्लीन करेंगे तब आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आपकी एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। डेफिनेटली लवर्स का कार्ड आए और उसके साथ ये एक उसी टाइप का कार्ड है, द फ्लावरिंग, एक ब्यूटी, एक साज सजावट। लवर्स किस टाइप के होते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही लवेबल एनर्जी। तो ये कार्ड भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही लवेबल एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड में भी एक तरह से लव एनर्जी ही है। लवर्स दिखाते हैं प्रेम, प्रेम दिखाता है पुष्प। तो इसमें भी ये लेडी है जो एक कमल पर बैठी हुई, आसपास पुष्प बने हुए हैं, बहुत ही सज सवर कर एक वेल्ड पर्सन बनकर बैठी हुई। तो ये कार्ड भी एक बहुत ही हाई वाइब्रेंट लव एनर्जी दिखाता है। ये कार्ड भी दिखाता है कि आप बहुत लवेबल हो। इन शॉर्ट आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा भर भर के भरी हुई है। तो आपको इस एनर्जी में यूनिवर्स लाना चाहती है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेंट कार्ड है। इस कार्ड में जब भी इस कार्ड निकलता है मतलब है आपके पास सर्वस्व होना, आपके पास सब कुछ संपूर्ण होना। आप बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुल होगे और अगर आप नहीं है तो आप आगे जाकर अपने आप को ग्रूम करोगे, अपने आप को ब्यूटीफुल करोगे, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, आप जिम करोगे, कुछ भी करोगे, योगा करोगे। इन शॉर्ट आप ग्रो होगे, आप ग्रो करोगे, आप हैंडसम बनोगे। लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल बनोगी। आप अपने जीवन में बाहरी खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से आप ग्रूम होगे और आप इस लायक होगे कि आप एक वेल्ड पर्सन दिखो। डेफिनेटली आप या तो ऐसे होगे, अगर आप ऐसे नहीं है तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप ऐसे होगे। ये आप ही की एनर्जी है। आपको हर तरह से यूनिवर्स के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। बहुत खूबसूरत होगे, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आपके पास परिवार होगा, आपके पास खुशियाँ होगी, आपके पास वो हर चीज़ होगी जिससे आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करो, जिससे आपको अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ महसूस ना हो कि मेरे पास ये नहीं है और मैं दुखी हूँ। नहीं, आप एक बहुत ही शांत एनर्जी में हो, मतलब आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए होगा। आप बहुत ही सारी चीज़ें एंजॉय करोगे। इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारी लग्जरी होगी, आप एक लग्जरी लाइफ जीते हुए दिख रहे हो। कमल की एनर्जी मतलब आपके पास बहुत सारी लग्जरी होगी, आप एक बहुत ही लग्जरियल लाइफ जियोगे। ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। पर आपको इसीलिए क्लीनिंग टू द पास्ट, आपको अपने पास्ट को क्लीन करना है, तब भी आप इस इतनी ब्यूटीफुल ऊर्जा में आओगे। तो आपके जीवन में आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी धन, बहुत सारा प्रेम, सब कुछ लिखा हुआ है। पर इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। और पास्ट लाइफ मतलब बहुत ही आप ऐसी सोल भी हो सकते हो जो आपका ये फर्स्ट बर्थ नहीं है।
आप कई जन्मों से जन्म रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, मतलब आप एक ओल्ड सोल भी हो। इस कार्ड से दिख रहा है कि आप कोई न्यू सोल नहीं हो, ये आपका फर्स्ट बर्थ तो नहीं है, आप एक ओल्ड सोल हो। आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, आपने बहुत सारे कर्म भी किए हैं, आपने बहुत सारे कर्म भोगे भी है, पर इस जन्म में आप गॉड गिफ्टेड हो कि इस जन्म में आप एक लवर्स वाली एनर्जी में हो। इस जन्म में आप लवेबल लोगों को, सोलमेट को लेकर आए हो। इस जन्म में आप अपने कार्मिकों को कुछ ही लाए गए। इस जन्म में आप अपने ज्यादा कार्मिक लोगों को लेकर नहीं आए, वरना कुछ जन्म में ऐसा हो जाता है कि हम ना बहुत ज्यादा कार्मिक लोगों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, पर आप कार्मिकों को कम, पर आप अपने सोलमेट को ज्यादा लेकर आए हो इस लाइफ बर्थ में। और न्यू विजन, एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके पास एक न्यू विजन है। आप एक बहुत ही लवेबल आत्मा हो, आप एक बहुत ही प्रेम वाली ऊर्जा में हो, और प्रेम संसार का सबसे पावरफुल, संसार की सबसे पावरफुल फीलिंग है। आई थिंक संसार की सबसे पावरफुल फीलिंग सिर्फ लव है। तो आपके पास वो पावर है जो इस संसार की सबसे पावरफुल पावर है। प्रेम से हर चीज संभव है। प्रेम के बिना संसार भी अधूरा है, प्रेम के बिना व्यक्ति भी अधूरा है, प्रेम के बिना आत्मा भी अधूरी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू विजन, अपने आप को एक नई तरीके से जागृत करना है। आप एक उच्च आत्मा हो, आप एक लवेबल आत्मा हो, और आप एक बहुत ही लकी पर्सन हो, आप एक बहुत ही लकी आत्मा हो। आप अपने जीवन में बहुत कुछ, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारे पुण्य कर्म लेकर इस जन्म में आए हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को पहचानना है, आपको अपने आप को मुक्त करना है, आपको अपने आप को खोलना है, आपको पहचानना है कि आप कौन हो, आप इस अर्थ पे क्यों आए हो, आप इस अर्थ पे क्या भोगने आए हो। आप बहुत सारी अबरनेस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्रेम भोगने आए हो। आप अपने इस जीवन में दुखी परेशान होकर मत रहिए। आप अपने जीवन में बहुत सारा प्रेम पाने भी आए हो और बहुत सारा प्रेम देने भी आए हो। तो यही एंजल्स के मैसेज है आपके लिए कि इस जन्म में आप बहुत सारा प्रेम प्राप्त करने और बहुत सारा प्रेम देने आए हो। और आखिरी में हम देख लेते हैं कि महाकाली और महादेव आपको क्या आशीर्वाद देते हैं। क्या एंजल्स की ब्लेसिंग तो देख ली, अब हम महाकाली की और महादेव की ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए कि महादेव और महाकाली आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। अर्धनारेश्वर, ओ माय गॉड, देखिए लवर्स की एनर्जी और उसके साथ अर्धनारेश्वर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि आप अपने आप को अकेला बिल्कुल अधूरा ही मानते हो, और कार्ड भी कौन सा निकला है, अर्धनारेश्वर, शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो मतलब आपके लिए कार्ड भी वो निकला है जो अपने आप को अधूरा समझते हैं एक दूसरे के बिना, शिव शक्ति के बिना अधूरे है और शक्ति शिव के बिना, शिव शक्ति के बिना शव है और शक्ति शिव के बिना अधूरी। तो आपके लिए कार्ड भी अर्धनारेश्वर का आया, मतलब अर्धनारेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं हैप्पीनेस और हार्मनी का। डेफिनेटली आपने, जिसने भी ये पायल चूज की है, अगर आप किसी अपने लव्ड वंस से शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके लिए एडवाइस है, अगर कोई भी आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपके लिए एडवाइस है, शिव शक्ति एक स्तोत्र आता है अर्धनारेश्वर स्तोत्र। आप अर्धनारेश्वर स्तोत्र किया कीजिए, या फिर अर्धनारेश्वर स्तोत्र आपको नहीं आता तो आप एटलीस्ट उसे सुना कीजिए। आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आप अर्धनारेश्वर स्तोत्र रोज, छोटा सा स्तोत्र है, रोज एक बार सुनिए, जिससे आपको अपने सोलमेट से मिलने में आसानी होगी। हो सकता है आपका कोई सोलमेट जो भी आपसे दूर है, आप उसे मिलना चाहते हो, दूसरे लोगों के साथ आपको कनेक्शन फील होता है कि नहीं, ये वो नहीं है, ये वो एक पर्सन नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ या फिर जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। हर किसी के लिए इस पृथ्वी पर एक तो भगवान ने नियुक्त कर ही रखा है, हमारे लिए कोई ना कोई एक दुनिया के किसी ना किसी कोने में जरूर होता है। तो अगर आप
आप कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लिए, कोई आपके नाउ आपकी करंट रिलेशनशिप है भी और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी को, तो आपको एडवाइस है कि आप अर्धनारीश्वर स्तोत्र कीजिए, जिससे शिव और पार्वती आपकी मदद करेगी आपके उस सोलमेट से आपको मिलने में। और अगर आपको अपना सोलमेट मिल चुका है, आपको लगता है कि यही है वो आपका सोलमेट, पर आपके मिलन में बहुत सारी बाधाएं हैं, फिर भी आपको एडवाइस है कि आप अर्धनारीश्वर स्तोत्र कीजिए, जिससे माता पार्वती और शिव जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको अपने जीवन साथी से, आपको अपने लव वंस से जरूर मिलाएंगे। और आपके में कार्ड ही मास्टर कार्ड भी लवर्स एंड द एडवाइस भी शिव शक्ति अर्धनारीश्वर, मतलब डेफिनेटली आप अपने जीवन में उस एक व्यक्ति के बिना अपने आप को हमेशा अधूरा महसूस करेंगे, मतलब डेफिनेटली करेंगे। हो ही नहीं सकता कि आप अकेले अपने आप को पूर्ण रूप से देख सको, नहीं, आपको वो चाहिए, तब भी आपको लगेगा कि आप पूर्ण हो। तो डेफिनेटली शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हैप्पीनेस और हार्मनी का आपकी विजय जरूर होगी। और शिव शक्ति आपको हैप्पीनेस और हार्मनी दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं। हैप्पीनेस मतलब आपकी खुशी, तो आपकी खुशी जिसमें होगी आपको वो मिल जाएगा। और हार्मनी मतलब एक मन की शांति, तो जब आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि उस एक व्यक्ति के बिना अगर आपको कुछ भी मिल जाए निरर्थक है, सिर्फ आपको वो खुशी ही चाहिए, तो वो खुशी ही आपको हार्मनी देगी, मतलब कि आपको हार्मनी भी मिलेगी, मतलब आप जो चाहते हैं आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकेंगे। शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी एनर्जी आई है, तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।